हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक जो है, दो टॉपिक लिए हैं जो कि एक डेरिवेशन और एक परिभाषा और प्लस में न्यूमेरिकल। जो हम डेरिवेशन से सूत्र प्राप्त करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल या डेरिवेशन तो बनता ही है जो कि 97% आने की गारंटी है, और परिभाषा आपका 99% तक आने की गारंटी है। आपका जो परिभाषा है एम्पियर की मानक परिभाषा, आपको लग ही रहा होगा एम्पियर की परिभाषा या फिर एम्पियर की मानक परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहला पहला जो है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ बाई एल इसे जो सूत्र प्राप्त होता है इस पर न्यूमेरिकल। और 5 नंबर में अगर पूछा भी जाएगा ना न्यूमेरिकल, इस 4 से 5 नंबर पूछा जाएगा। ये न्यूमेरिकल आपका 5 से 4 नंबर पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम दोनों ही ले लिए एक साथ में, जिससे आपको ज़्यादा समझ आए। चलिए इतना तो बता दिए, अब हमारा क्या है, डेरिवेशन शुरू करें। देखिए वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। देखिए हमारा टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल ज्ञात करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा चित्र बनाए हुए, चित्र के बारे में थोड़ा देखें। हमारे देखिए ये चित्र है, ये अनंत लंबाई की हमने तार ली है, दो तारें ली हैं जो कि आर दूरी पर स्थित है दोनों। इसमें I1 धारा जा रही है, इसमें I2 धारा जा रही है। इस पे हम एक बिंदु बिंदु जैसे बिंदु P यहाँ मान लीजिए, इस पे हम वैद्युत क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र हमको सॉरी तीव्रता नहीं, वैद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। और यहाँ पर अल्पांश लंबाई का एक डीएल हमने मांग रखा है जिसकी लंबाई एल है। बस इतना ही करना है। क्या हिंदी में थोड़ा इसके नीचे आप लिख लेंगे, अगर हम लिखेंगे तो वीडियो लंबी होती चली जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, समझ में आया। हिंदी में अगर थोड़ा लिखना चाहे तो लिख लीजिए। इसी से हम बोल रहे हैं, देखिए माना अनंत लंबाई के दो धारावाही चालक, देखिए दोनों धारावाही चालक हैं, अनंत लंबाई के है ना, धारावाही चालक या फिर धारावाही तार कर लीजिए, कुछ भी चालक, जिसमें प्रवाहित धारा I1 व I2 है, समझ में आया? ये दोनों यहीं पर है, एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं। इतना है। माना पहले तार से, यहाँ से देखिए पहले तार से आर दूरी पर हमारा एक बिंदु यहाँ पर पी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी आर है, मतलब यहीं पर हमको बिंदु पी हम माने हैं, जहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात करना है। देखिए आपको इसके पहले भी एक डेरिवेशन पढ़े होंगे, जो अनंत लंबाई पर हमको ज्ञात करना था डेरिवेशन, तो हमारा वहाँ से एक सूत्र आया था, जो कि हम थोड़ा बड़ा पेन ले लें। देखिए तो नहीं चलता, कहाँ गया एक बार, देखिए हाँ से, अब देखिए जो हमारा जो सूत्र निकला था वो वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी न्यूमेरिकल बनते हैं जो ये वाले बता रहे हैं अभी। इसी से हम लगाएंगे अपना डेरिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान देते रहिए, 5 नंबर में पूछे जाने वाले। इसे से हम अगर लगाना चाहें तो हम यहाँ पर बी के स्थान पर B1, क्योंकि दो तारे हैं तो मतलब हम B1 B2 मानना चाहे, B1 बराबर हम मानना, देखिए μ0/2 पाई। अब आई जो हमारा है हम इसी से निकाल रहे हैं, तो I1 हमारा आई स्थान पर I1 हो जाएगा, और आर तो आर ही है, आर ही रह जाएगा। इस समीकरण एक मान लीजिए, बस थोड़ा सा मानना पड़ेगा आपको भी। देखिए कितना बढ़िया से आ जाएगा, 1% दिमाग नहीं लगाना है। किताबी भाषा में पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, हमारी भाषा में पढ़ेंगे आपको 100% समझ में आएगा। समझ में आया? यहाँ से देखिए इस चुंबकीय, अब ये थोड़ा हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। कहीं भी डेरिवेशन लगाएंगे ये 100% आपको फुल मार्क्स मिलेगा, चाहे आपका टेस्ट हो या फिर एग्जाम बोर्ड में तो आएगा ही, यही तो पक्का ही है। आपके ये जो टेस्ट होते हैं स्कूल में होते, कोचिंग में होते, बहुत जगह होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, कोचिंग वैसे सही बताएं, कोचिंग वोचिंग में कुछ रखा नहीं है। इस चुंबकीय क्षेत्र में कुछ भी लिख लीजिए, मतलब हम बोल रहे हैं वही लिखिए। कुछ चुंबकीय इस सॉरी कुछ नहीं, इस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही क्या धारावाही तार, क्या धारावाही तार है, धारा धारावाही तार धारा I2, क्या I2 जिसमें भी भरा है I2 रखा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ा आप देखेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। देखिए अपने भाषा में बता रहे हैं, थोड़ा हिंदी तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छा नंबर चाहेंगे तभी ना, तभी फुल मार्क्स मिलता है। हिंदी हिंदी लिखे रहते हैं तब ज़्यादा एग्जामिनर को प्रभावित करता है। यदि चुंबकीय बल F हो, अब हमको देखिए चुंबकीय बल F का मान भी पता होना चाहिए क्या होता है। सूत्र अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, F बराबर IBL साइन थीटा होता है। F बराबर IBL साइन थीटा, ये आपका सूत्र ही होता है, समझा। इतना हिंदी आप अगर बढ़िया से लिख लेंगे, इसी से हम बनाकर लिखे हुए हैं। अब यहीं पर अगर देखें तो हम अगर देखें तो IBL जो आई हम यहाँ पर B1 माने थे, यहाँ पर I2 हम इस यहाँ थे, देखिए I2 अगर हम ले रहे हैं तो I2 आई के स्थान पर I2 हो गया। अब B1 हमारा B1 यहाँ तो देखिए, अगर B1 हम लिख दें तो B1 का मान हमारे यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर B1 लिख दीजिए। B1 एल को एल ले लिए साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा हमारा जो है यहाँ पर 90 अंश बनेगा,
तो हमारे साइन थीटा का मान 90 अंश होता है। साइन थीटा 90 अंश, देखिए यहाँ से 90 अंश बना, तो 90 अंश का मान जो होता है 1 होता है, तो हमारा बचेगा I2V1L। ये बराबर हमारा यही मिला। अब यहाँ से बहुत आसानी से हम सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर है, V1 का मान, या इस समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ पर 2 में रखेंगे, V1 का मान हम रखें, इसलिए हम वहाँ पर V2 नहीं माने, यहाँ पर V2 नहीं, V1 माने, जिससे हम अपना मान रख लें। अब आपका डेरिवेशन का जो सूत्र होता है वो प्राप्त हो जाए। देखिए अब यहाँ पर हम रखना चाहें तो यह बराबर I2 को I2 लिख लीजिए। अब V1 के स्थान पर हमारा जो ऊपर मान दिया है μ0/2 I/r I1/r, यह लिख लीजिए μ0/2 I1/r। देखिए हुए हुआ, और इंटू यल बचा है, यल लिख लीजिए। अब यही से आपका जो, अगर ये गुणा में है, इधर देखिए ये गुणा में है, ये गुणा में है, इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। F/L बराबर I2 μ0/2 पाई, यहाँ से अगर देखें F बराबर μ0, सॉरी कहाँ गया, हाँ μ0 I1/r। अब यहाँ से थोड़ा अगर चाहें तो और सरल कर सकते हैं। जो ये μ0 है, कर लीजिए μ0/2 पाई को, I1 हमारे यहाँ पर, इसको I2 इधर कर दीजिए, I2/r हो जाए, जिससे आपको पढ़ने में, समझने में, सब कुछ करने में सरल हो जाएगी। अगर I2 इधर कर लेंगे, आपको देखिए कितना बढ़िया से सूत्र प्राप्त हो गया। F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2/r। ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, I1/I2, Q1 Q2/r स्क्वायर R, ये सब तो पढ़ते हैं, जिससे आपको एकदम बढ़िया से नॉलेज हो गया होगा। यहाँ पर I1 I2 रहता है, तो इसलिए हम I2 को इधर कर लीजिए, I1 I2 हो गया, जिससे हमारा सूत्र बहुत बढ़िया प्राप्त हुआ। अगर हमको एकांक लंबाई पर बल ज्ञात करना हो तो हमारा जो है सूत्र यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया से प्राप्त हुआ, F/L μ0/2 पाई I1 I2/r, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना जान लीजिए। अगर चाहे इस पर डेरिवेशन न दे, अगर डेरिवेशन न दे तो न्यूमेरिकल 4 से 5 नंबर में अवश्य ही देता है, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने इसको बताया। अब यहाँ देखिए हम लिए हैं इसी पर एक न्यूमेरिकल, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है, हमने लिखा भी है। अगर हम इसको बताएं, कोशिश करें, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ समझना, हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा 100%, सिर्फ समझेंगे तो ही। अब सीधे देखिए, कोई न्यूमेरिकल या सवाल होता है, पहले हल लिखा जाता है, पहले हल लिख लीजिए, फिर आप क्या करेंगे, जो दिया हो वो लिखते रहिए, पढ़ते रहिए सवाल को। सवाल 1 से 2 बार पढ़ना ही अनिवार्य है। एक दूसरे से, देखिए 4 सेंटीमीटर, देखिए 4.0 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ 0.0 के बाद अगर 0 से पहले दशमलव, तो इसका मान कुछ ना हो तो 4 ही होगा। 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 लंब सीधे समांतर तार ए बी से क्रमशः, देखिए हमको क्या कहा, दूरी, जो हमारे दोनों तार, 2 लंबे तारे हैं, उनकी जो दूरी है, डिस्टेंस आर है, वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। मतलब हमको यहाँ पर आर का मान दिया है, क्या आर का मान दिया है, हम लिख लेते हैं, दिया है आर का मान 4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से चाहे, अगर हम मीटर बदलना चाहें तो बहुत आसानी है, 4 का गुणे 10 घाते -2, ये सब बता दिए हैं कैसे, मीटर में से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर से, हेक्टोमीटर मीटर से, डेसीमीटर मीटर से, ये सब जितने होते हैं सब बता दिए, एक वीडियो में बनाए हुए हैं, आप सब जाकर के वीडियो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कैसे क्या चेंज होते हैं। समझ में जो दिया हमने लिखा यहाँ पर हुआ। अब तार ए बी से क्रमशः, तार ए में कितना धारा बह रही है, 8 एम्पियर, तो I1 का मान हमारा 8 एम्पियर हो गया। और B में कितना धारा बह रही है, I2 हमारा जो हो जाएगा 5 एम्पियर हो जाएगा। कि विद्युत धारा एक दिशा में प्रवाहित हो रही है, तार के 10 सेंटीमीटर खंड, मतलब 10 सेंटीमीटर, एन का मान हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर, जो लंबाई, बल का अवकलन, मतलब एफ का मान हमको ज्ञात करना है। अब देखिए सूत्र आपको पता ही होगा, देखिए सूत्र आपको पता होगा, अभी इसके पहले ही बताएं, F/L होता है। सूत्र आपका जो है F/L बराबर μ0/2 पाई I/I2/r, देखिए यही होता है सूत्र से अगर हम यही चाहें तो आपका जो होता है न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। न्यूमेरिकल तो बहुत सरल थी, कितना सरल थी आप देख ही रहे होंगे। यहाँ से अगर हम चाहें F/L
10 के स्थान पर हम एल के स्थान पर हम 10 का मान है 10 ले रहे हैं। म्यू नॉट 2 पाई का मान होता है 2 का गुणे 10 घाते -7। अगर यहीं पर म्यू नॉट बाई 4 पाई दिए होता ना, तो है जो 4 पाई अगर यहाँ होता तो यहाँ पर 2 हट जाता, सिर्फ 10 घाते -7 हो जाता। यहाँ पर 2 पाई है, मतलब 2 4 में से 2 निकला है, तो 2 हमारे यहाँ पर गुणा कर दिया है, तो इसीलिए 2 गुणे 10 घाते -7 हो गया। और हमारा I1 क्या है, 8 एम्पियर है। क्या है हमारा 8 एम्पियर। और हमारा I2 भी है 5 एम्पियर। अब पूरा बटे में हमारा जो है कितना है, आर जो है दिया, आर को आर दिया है हमारा। देखिए आर बराबर हमको ये दिया था 8 सेंटीमीटर, जो कि हम मीटर में बदले हुए हैं 4 गुणे 10 घाते -2। अब इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर आया। अब इतना तो हल कर सकते हैं, ये आपका मान हमको निकालना है। देखिए बहुत सरल है, चाहे तो हम यहाँ से काटे उठे। देखिए 2 1 कम 2, 2 2 ये 4, 2 2 ये 4, ऊपर हमारा कितना बचा, 2 2 बचा ना। यहाँ पर देखिए बराबर में, तो मतलब ये कट आएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, यहाँ 5 बचा। अब यहाँ 5 बचा, तो इसका गुणा अगर हम यहाँ पर तेरे गुणा करें तो यहाँ पर चला जाएगा, तो हमारे यहाँ पर क्या बचा 5। ये देखिए तेरे गुणा करें तो 5 हो गया, गुणे 8 हो गया, गुणे 5 हो गया। अब यहाँ पर गुणे 10 घाते -7 है, गुणे अब देखिए प्लस माइनस में ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 10 घाते 2 हो जाएगा, ये बराबर। अब देखिए इसी को हल करेंगे, आपका क्या होगा आंसर 8 8 5 40, इसे गुणा 8 5 40, 40 5 आठ, देखिए 8 5 40 गुणे 5 0 5 चौक 20, 200 ये आया, कितना आया 200 आया। इसका गुणा इसमें तीनों कराएं तो 20 200 आया। और 10 घाते -7 10 घाते 2। देखिए ये बेस समान है, तो इसका -7 जुड़ते हैं घात में, सॉरी गुणा में घाते जुड़ते हैं, तो -7 में अगर 2 जोड़ें तो आपका -5 आ जाएगा, गुणे 10 घाते -5। देखिए आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर और सरल करना चाहते हैं तो आप सब अपना सरल कर लीजिएगा। ये 0 हटाना, 2 हटाना चाहते हैं, यहाँ पर घट जाएगा, -10 घाते -3 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अधिकांश बच्चों को जो होता है ना, सूत्र ही नहीं पता था, सूत्र नहीं पता तो कैसे न्यूमेरिकल ही लगाएंगे, इसलिए सूत्र आपको तैयार करना होगा। इस पर बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं, इतना ध्यान देना। हम बता दे रहे हैं, आपकी मर्जी याद करना या फिर ना याद करना, बता तो दे रहे हैं, हमारा कर्तव्य था। अब आपका कर्तव्य है वीडियो को शेयर लाइक करना, ये आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे आपकी मर्जी। देखिए एम्पियर की मानक परिभाषा, जो कि अगर हम चाहें यहाँ से हम इसी सूत्र से हम एम्पियर की परिभाषा निकाल सकते हैं। देखिए बहुत आसानी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। देखिए हमारा सूत्र जो प्राप्त हुआ था, सूत्र हमारा क्या था, F/L बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2/R। अब यहाँ से अगर चाहें तो अगर हम मान लें तो I1 I2 बराबर 1 एम्पियर, तो हमारा R बराबर 1 भी हो जाएगा। तो अब देखिए R बराबर 1 मीटर हम मान लें, तो यहाँ पर देखिए F/L बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई, यही हो गया, समझ में। यहाँ से देखिए अगर हम चाहें तो F/L यहाँ से अब देखिए म्यू नॉट बाई 2 पाई का मान हमारा होता है 2 गुणे 10 घाते -7, यही होता है ना। अब इसी से देखिए हम कैसे इसी सब की देखिए परिभाषा आपको बताते हैं। देखिए इसी से हम बता रहे हैं, सिर्फ आप ध्यान सुनेंगे। 1 एम्पियर, देखिए यहाँ पर एम्पियर तो हम यही एम्पियर जोड़ रहे हैं। 1 एम्पियर वैद्युत धारा का वह शाखा है या फिर वह धारा है, वैद्युत धारा का वह धारा है, शाखा नहीं वह धारा। 1 एम्पियर वैद्युत धारा का वह धारा है जो एकांक दूरी पर रखे दो एकांक दूरी पर रखे दो धारावाही, दो धारा मतलब दो धारावाही चालक, दो धारावाही चालकों प्रति एकांक लंबाई पर, क्या प्रति एकांक इसके लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 घाते -7 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। कितना, 2 गुणे 10 घाते -7, क्योंकि देखिए हमने दो तारे की ली थी, दो तारे ली थी, ये दो तारे की जो हमारी आई धारा I2 रही है, क्योंकि ये दो तारे के बीच से हमारा संबंध प्राप्त हुआ है, तो इसी में हम दो तारे जोड़ रहे हैं, समझा। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो एकांक दूरी पर रखे दो धारावाही चालकों प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 घाते -7 न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न कर दे, उसी को ही एम्पियर की मानक परिभाषा या फिर एम्पियर की परिभाषा कहते हैं। एम्पियर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान देते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये देखिए ये तो 100% न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल तो 100% आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये 100% 5 नंबर से 4 नंबर तक पूछा जाता है। हम बता रहे हैं, आप सब पढ़ लीजिएगा।
न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस में पूछ ले कुछ पता नहीं है, और पूछा भी जाता है हर बार। नहीं पूछा था 1 साल 2 साल में पूछा जाता, अभी नहीं पूछा, लेकिन इस बार भी पूछ जा सकता है। 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में कोई ना कोई में आ सकता है, इसीलिए हम बता दिए हैं। अब आपकी मर्ज़ी हो, अगर करना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।